We have seen that stamen and pistil are male and female reproductive part. Stamen male reproductive part है and pistil is female reproductive part है. But ये मेल और फीमेल कैसे आपस में मिलते हैं? हाउ डज मेल पार्ट मीन्स पोलन ग्रेन्स, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के जो ऑर्गन जो पार्टिसिपेट करती हैं, जो सेल पार्टिसिपेट करती है, दैट इज कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. ये छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स होते हैं. ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, ये डॉट लाइक स्ट्रक्चर, इस तरह से छोटे छोटे स्ट्रक्चर होती हैं पोलन ग्रेन्स. ये पोलन ग्रेन्स और पिस्टिल के अंदर ओव्यूल्स होती हैं. ओव्यूल्स, राइट. ये ओव्यूल्स रॉन्ड स्ट्रक्चर होती है, राइट. ये किस तरह से पोलन ग्रेन्स लाइक दिस, पोलन ग्रेन्स भी हमारी येलो होती हैं, छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर, किस तरह से आपस में फ्यूज करते हैं? हाउ डू दे यूनाइट टुगेदर, किस तरह से फ्यूजन होती हैं, कैसे ये आपस में यूनाइट कर फ्यूजन करते हैं? किस तरह से पोलन ग्रेन्स कि छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स एंड ओव्यूल्स मीन्स एग फर्टिलाइज करते हैं. एंड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन मीन्स पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल्स अगर ये आपस में मिलेंगे तभी हमारा न्यू प्रोडक्ट मीन्स न्यू चीजें प्रोड्यूस होगी, जिसे हम कहेंगे जायगोट. और ये जायगोट का डिवीजन होने से हमारी बनती है सीड. ओके, और ये सीड में छिपा होता है छोटा छोटा प्लांटलेट्स, छोटे प्लांटलेट्स छिपे होते हैं, छोटे पौधे, और हम कह सकते हैं फ्यूचर प्लांट. क्लियर? तो लेट्स सी हाउ डज दिस पोलन ग्रेन्स, किस तरह से पोलन ग्रेन्स ओव्यूल तक पहुंचता है और फर्टिलाइजेशन होती है. ओके, सो लेट्स सी. पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिनेशन? वी नो पोलन ग्रेन्स. अभी हमने देखा एंथर प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स. ये एंथर मीन्स मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैमेन. स्टैमेन के अंदर होते हैं टॉप पार्ट को हम कहते हैं व्हाट? एंथर. और इस एंथर में होती हैं छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स. एंथर प्रोड्यूस करते हैं छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स, राइट. ये पोलन ग्रेन्स कैसे, हाउ दिस पोलन ग्रेन्स विल ट्रांसफर, किस तरह से ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होगा? यू नो व्हाट? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक मीन्स पिस्टिल तक. किस तरह से हाउ दिस एंथर मीन्स पोलन ग्रेन्स विल ट्रांसफर टू pistil, female reproductive part तक. तो what this is called pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of flower is called pollination. Okay, ये pollen grains, छोटे छोटे pollen grains को anther से stigma तक ट्रांसफर करने को हम कहते हैं pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of a flower is called pollination. इन छोटे छोटे pollen grains जो पार्टिसिपेट करेंगे, जिसकी फ्यूजन होगी, ओके, ओव्यूल से, किस तरह से how this pollen grains will transfer from anther to the stigma. Okay, this process is known as pollination. इसी को हम कहते हैं pollination. क्लियर है? And we know that there are two types of pollination. pollination के दो टाइप्स होते हैं. That is called, इन टू पार्ट्स को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन. Okay, this is called self pollination and cross pollination. Pollination, how many types of pollination are there? Then there are two types of pollination. Pollination के two types होते हैं. That is called self pollination and cross pollination. Self and cross. Self pollination and cross pollination. There are two types of pollination. दो तरह के pollination होते हैं, self pollination and the other is cross pollination. Now let's know one by one. एक एक करके हम जानेंगे what do you mean by cross pollination and what do you mean by self pollination. Clear? So सबसे पहले हम जानेंगे self pollination. Yes, we can understand self pollination. What do we mean by self pollination? Self pollination हम किसे कहते हैं? Self pollination. Okay, you know बच्चों, आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो. Just it has male and female part. This is called female part. ये female part है जिसे हम कहते हैं what? We call it pistil. ये total part को हम pistil कहते हैं, right? और इस pistil के सबसे top structure पे यहाँ पे कौन सी part होती है? इसे हम कहते हैं stigma. What do we call? We call it stigma. हम इसे कहते हैं stigma. We call it stigma. What do we call it? हम इसे stigma कहते हैं. And stigma has, sticky part, something sticky. Stigma के पास कुछ न कुछ means sticky substances होती है जो चिपचिपी सी होती है, And this is female reproductive part. इसे हम कहेंगे anther. Anther है, और ये anthers प्रोड्यूस करती है. Anther यूजुअली जो प्रोड्यूस करती है पोलन ग्रेन्स. एंथर जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करती हैं वो येलो कलर की होती है. कैसे कलर की होती है? येलो पोलन ग्रेन्स. पोलन ग्रेन्स जो हमारे होते हैं, पोलन ग्रेन्स ये येलो कलर की होती हैं. येलो कलर लाइक दिस आर यूजुअली येलो कलर. ये येलो कलर में होती हैं, राइट. येलो कलर के पोलन ग्रेन्स होते हैं. ओके, नाउ अब हम कैसे पोलन, जब तक व्हाट, जब ये पोलन ग्रेन्स
एंथर से स्टिग्मा तक जाएगा, देन द रिप्रोडक्शन विल टेक प्लेस, देन फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। तो जब एक ही फ्लावर से पोलन ग्रेन सेम फ्लावर्स के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होती है तो उसे हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। आप देख सकते हो देयर आर सो मेनी एंथर, और इन सारे एंथर से अगर पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाता है स्टिग्मा तक, ओके, स्टिग्मा पर जाकर अगर लैंड करती है पोलन ग्रेन्स, ओके, फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फूल के स्टिग्मा से, एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक अगर पोलन ग्रेन जाती है, ट्रांसफर होती है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। उसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। अंडरस्टूड? द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, एक ही फूल के अगर एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है सेम फूल के स्टिग्मा तक, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। उसी को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर? Now you know that there are two types of pollination. Pollination के two parts होते हैं, self pollination and cross pollination. Let's know first of all self pollination. Self pollination हम किसे कहते हैं सबसे पहले जानेंगे, right? What do we mean by self pollination? Self pollination हम किसे कहते हैं? Self you can understand through its meanings आप समझ सकते हो. Self means खुद. Self pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma of the same flower is called self pollination. जब एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल के एंथर से स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होना, ओके, एक ही फ्लावर के एंथर से व्हाट स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर होने को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। दिस इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन बिकॉज जब एक ही फ्लावर्स के एंथर और स्टिग्मा तक एक ही फ्लावर्स के एंथर से क्या होती है पोलन ग्रेन जब ट्रांसफर होती है स्टिग्मा तक, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। अंडरस्टूड? क्लियर हो गया? नाउ लेट्स नो, अब हम जानेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस पॉलिनेशन? हमने सेल्फ पॉलिनेशन देख लिया, दैट एक ही फ्लावर्स के अगर एंथर से पोलन ग्रेन से स्टिग्मा तक जाती है, ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ ध्यान से देखिए कि यहाँ से पोलन ग्रेन्स, यहाँ देख रखते हैं, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स है, पोलन ग्रेन इज बीइंग ट्रांसफर्ड, एक बटरफ्लाई है और यू कैन सी हनी बी, अब यहाँ मैं देख सकते हैं हनी बी है, किस तरह हनी बी की हेल्प से ये पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर किए जा रहे हैं यहाँ से, ओके, पॉलिनेटर है हनी बी इज अ पॉलिनेटर, ये ट्रांसफर कर रहा है पोलन ग्रेन को फ्रॉम द एंथर ऑफ दिस फ्लावर, इस फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं दिस स्टिग्मा तक, मीन्स एक फूल के एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है थ्रू अ हनी बी, एंड दिस इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसी को कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। जब किसी एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर होता है दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन, उसे हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ पे हम देख सकते हैं इस क्रॉस पॉलिनेशन में हम देख सकते हैं एक बटरफ्लाई भी है, दिस इज एन एनिमल, ये विच इज एक्टिंग लाइक एजेंट, जो एक एजेंट के काम कर रहा है, इट इज कैरिंग पोलन ग्रेन्स। क्या होता है कि जब हमारे जो कोई मीन्स बटरफ्लाइज या हनी बीज जब किसी फ्लावर पे लैंड करते हैं, तो इनके पैरों में कुछ होते हैं, लेग्स में कुछ पोलन ग्रेन्स चिपक जाते हैं, और जब ये यहाँ से उठ करके दूसरे फ्लावर पे जाते हैं, दिस इज गोइंग टू द नेक्स्ट फ्लावर, और अगर यहाँ पे बैठेंगे तो वो अपने साथ पोलन ग्रेन्स को भी लेकर आएंगी, और यहाँ पे दूसरे फ्लावर्स के जो भी फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स के जो फीमेल फ्लावर्स होते हैं, जस्ट यू कैन से पिस्टिल की जो टॉप पार्ट होती है जिसे हम कहते हैं स्टिग्मा, दिस कॉल्ड स्टिग्मा, ये स्टिग्मा स्टिकी होती है, और जैसे ही ये पोलन ग्रेन इसके टच में आती है, स्टिग्मा के टच में आती है, पोलन ग्रेन जैसे ही इस पे लैंड करता है, देन क्या होता है कि व्हाट हैपेंस, ये ट्यूब ब्लैक स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं जिसे हम कहते हैं पोलन ट्यूब। ओके, तो हमने देखा सबसे पहले इस यू कैन सी इन दिस पिक्चर वी हैव सीन, इन दिस वीडियो वी हैव सीन किस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन हो रही है। क्रॉस पॉलिनेशन, वो क्रॉस पॉलिनेशन की मीनिंग क्या होती है, जब किसी एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इसे हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। और सेल्फ पॉलिनेशन हम किसे कहते हैं, जब एक ही फ्लावर के एंथर से एक ही फ्लावर के स्टिग्मा तक पोलन ग्रेन ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। बट किसी एक फ्लावर के एंथर से पोलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक ट्रांसफर होती है, देन दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन। इज इट क्लियर? अब हम इसकी डिफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन किसे कहते हैं, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, okay, either of the same plant or of different plant is called cross pollination. Now let's see what are the agents of pollination. Agents means what? Agents means carrier, जो carry करते हैं,
वन हु कैरीज पोलन ग्रेन्स, कैरियर ऑफ व्हाट, कैरियर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कैरियर ऑफ पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को कैरी करने वाले को हम कहते हैं एजेंट्स, कैरियर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कैरियर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर कॉल्ड एजेंट। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन क्या है, व्हाट आर द एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, मीन्स कैरियर कौन कौन है, हु आर कॉल्ड द कैरियर्स, कैरियर कौन कौन से होते हैं, हु कैरीज पोलन ग्रेन्स, पोलन ग्रेन्स को कैरी करने वाले कौन कौन से होते हैं। देन वी नो, हमें पता है दैट एयर, और यू कैन सी देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एयर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेशन एंड इन एनिमल और इंसेक्ट पॉलिनेशन। यू नो, एयर पॉलिनेशन, जब पॉलिनेशन एयर के थ्रू हो, जब पोलन ग्रेन्स हवा उड़ा कर लेकर जाती है, ओके जब पोलन ग्रेन्स एयर के थ्रू होती है, देन दैट इज कॉल्ड यू नो एयर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन। यू कैन सी हियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे विंड पॉलिनेशन किस तरह से उड़ता हुआ जो होते हैं, कुछ इसमें विंग लगी होती है, लाइट होती हैं, वो पोलन ग्रेन से उड़ता हुआ कहीं दूसरे जाकर दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर लैंड करती है, देन दैट इज कॉल्ड एयर पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन। बट कभी कैसे वाटर पॉलिनेशन किसे कहते हैं, जस्ट लुक हियर, ये वाटर पॉलिनेशन, यू कैन सी हियर, दिस इज कॉल्ड वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन में क्या होते हैं, जो हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो बहुत हल्के होते हैं, स्पाइरल की तरह होते हैं, इस तरह से उड़ते उड़ते जाते हैं और दूसरे प्लांट्स के वाटर प्लांट्स के जो स्टिग्मा होती है उस पे लैंड कर जाती हैं, राइट ना।